आप किसान आंदोलन में हैं यहाँ पे, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? कपिल चौधरी, मुजफ्फरनगर, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। आप जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं एक आज सबसे बड़ी अपडेट आई है समाजवादी पार्टी के, आजम खान जी को जमानत मिल गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है और वो तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार उन्हें परेशान करने का काम कर रही थी और लगातार समाजवादी उसके लिए विरोध भी कर रही थी। लोटे बयान नीरव मोदी मेडल जीता है, जीता ना नीरज चोपड़ा नीरव मोदी कह लो। 2022 के चुनाव में यकीन मानिए आप लोगों को हम बता रहे हैं, पहले तो वनवास हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, इस बार मठवास होगा। मठवास का मतलब जानते हो ना। लेकिन ये सब ना छोड़ के आज यहाँ किसानों के लिए आए हैं, तो मेरे जाहिर सी बात है किसानों के लिए बात होनी चाहिए। और यहाँ देख के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा आहत पहुँची, बहुत ही। अगर सरकार को यहाँ आके अगर हालत देखें तो बहुत बुरे हालात है किसान के। इस तरह इतना लंबा आंदोलन देश में शायद आज़ादी के बाद पहला होगा। कह रही है कि आंदोलन करने वाले किसानों के अलावा जो देश में और किसान हैं वो सब खुशहाल हैं। नहीं है। ये झूठी बात है। जो ये किसान विरोधी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। यकीन मानिए किसानों के लिए बिल्कुल अंधमुक्त। आप समाजवादी पार्टी से, आप किसान आंदोलन में, आपको ऐसा नहीं लगता कि सांसद राहुल गांधी पहुंच गए थे, सांसद ट्रैक्टर लेके, वहीं वो जो किसानों का जंतर मंतर पे सांसद चल रहा था उसमें भी गए थे, तो आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का भी ऐसा कोई सपोर्ट होना चाहिए आंदोलन? नहीं, समाजवादी लोग किसान आंदोलन से, जन आंदोलन से जन्मे नेता है समाजवादी में, और समाजवादी पार्टी किसानों के सपोर्ट में है। अभी लखनऊ गए थे आदरणीय राकेश टिकैत जी, समाजवादियों ने खुल के सपोर्ट किया उनका। ऐसा नहीं है किसान आंदोलन का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आंदोलन चल रहा, इसका श्रेय भी किसान आंदोलनकारियों को ही मिलना चाहिए। मैं बहुत सराहनीय है किसान जो 2022 के चुनाव की बात करें, अखिलेश जी ने आज तक के मंच से कहा है कि अब की बार 400 पार। बिल्कुल सही कहा है अखिलेश जी ने, बिल्कुल सही कहा है। तो तीन विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए। अखिलेश जी ने सही कहा है, विपक्ष के लिए छोड़ दी। ये तो लॉजिक वाली बात नहीं, लॉजिक वाली बात नहीं है। जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि विपक्ष की मजबूती के लिए 3 सीट छोड़ी है, ये सही है। क्या लगता है 3 सीट में विपक्ष बना रहेगा मजबूत? एक बात देखो, अभी एक हमारे देश का बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आया, और भारतीय जनता पार्टी को भी एक मेडल मिलना चाहिए, वो देश की जनता देगी उन्हें जन विरोधी सरकार होने का मेडल। ये खिताब भाजपा सरकार ने जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। लेकिन जो नीरज चोपड़ा को मेडल मिला है उसका भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसका श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है। एक बात बताइए मुझे, भाला मोदी जी ने फेंका है या नीरज चोपड़ा जी ने फेंका है? मुझे ये बताइए, मेहनत नीरज चोपड़ा जी ने की है या नरेंद्र मोदी ग्राउंड में भागते थे उस भाले को फेंकते थे? मुझे एक बात बताइए। जो अब ये किसान आंदोलन है, जो किसान आंदोलनकारी है, मेरी बात सुन लो, किसान आंदोलनकारियों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो किसान आंदोलनकारी है, इसका आंदोलन का जो विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में हो रहा है, इसका श्रेय भी इन आंदोलनकारियों को ही मिलना चाहिए, किसान संगठनों को ही मिलना चाहिए। अब इसका श्रेय कोई और क्यों ले? सही है ना? नहीं ले रहे, वो तो पोस्टर चिपका के उनको सम्मान दे रहे हैं। पोस्टर पीएम है तो अपना फोटो तो लगवाएंगे ना। आज से पहले सम्मान नहीं मिलता था देश के खिलाड़ियों। मुझे एक बात बताइए, उनकी सरकार है, वे अपना फोटो कितना बड़ा लगा सकते हैं, नीरव मोदी जी का चाहे ना लगवाते, वो तो तब भी उसको बेचारे को कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पूरे देश को कोई परेशानी नहीं है। 8 महीने से ये किसान आंदोलन चल रहा है। सिंघम मोड में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, भाई जब वे फोटो लगा रहे अपना, चलो ठीक है, नीरज चोपड़ा जी मेडल जीत का है, मोदी जी को पता चल गया। 8 महीने से यहाँ किसान पड़े हैं, ये भी पता होगा मोदी जी को या नहीं पता? आप मुझे ये बता दो पत्रकार बंधुओं, नहीं वो तो आपको पता है ना? अच्छा, किसान यहाँ पे पड़े हैं, पता है ना? पता है ना? पहली बार हमारे राष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि कोई किसान समाज गवर्नमेंट को, सरकार को ये कह रहा है कि आप हमारे बारे में मत सोचो, हमारा फायदा मत करो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो।
मैं कि किसानों के लिए देश का प्रधानमंत्री है ही नहीं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार अपने आंकड़े जारी कर रही है और बार बार ये कह रही है कि ये जो है मुट्ठी भर किसान है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देश को, सरकार को। मेरी बात और सुन लो। 2022 के चुनाव में ये आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश जो सरकार है, हम किसान हैं, अगर हम क्या काम करेंगे किसानी, तो हम किसानी करते अच्छे लगेगा या हम इसे रिलायंस ग्रुप को चलाएंगे, मुकेश अंबानी के ग्रुप को चलाएंगे अच्छा लगेगा? जो कार्य जिसका है ना वो उसी कार्य को करता अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनो, जो हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वे मट बेहतर चलाना जानते हैं, सरकार नहीं। सरकार चलाना अगर वे जानते तो इतना विरोध प्रदर्शन हो ही नहीं था। जो जिस कार्य के लिए, अब एक बात बताओ, मुकेश अंबानी जी है, अगर उन्हें किसान यूनियन का आंदोलन की जिम्मेदारी सौंप दी गई, क्या वे यूनियन को खड़ा कर देंगे, इसके लिए काम कर देंगे? वे बिजनेसमैन है, वे बिजनेस करते हुए अच्छे लगेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो आदरणीय आदित्यनाथ जी है, वे मठ चलाते हुए अच्छे लगेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 में उनका मठवास होना तय है। कह रहे हैं, इस बात को दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है और आंदोलन जी भी परेशान है। वो बार बार कह रहे हैं इस बात को। एक बात बताओ मुझे, किसी के कुछ भी कहने से क्या वो सत्य हो जाएगा? ये ऐसा कह रहे, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर ये किसी और का नाम छाट देंगे इस बात पे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ही लोग इनका नाम छाटने लगे इस बात पे, हम पे मुकदमे लग जाए। ये पार्लियामेंट में रोने का काम कर रहे थे, रोए थे पूरे देश के सामने, सबको पता। मेरी बात सुनो, भावुक नहीं हुए थे, रोए थे, रोए थे। आज इन्होंने किसान समाज को रुलाने का काम कर रखा है। ये खुद के अपने पार्लियामेंट के अंदर आंसुओं को देखे और तब उससे कंपेरिजन करे आज किसानों ने क्या क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने, तब इन्हें एहसास होगा। वो ये भी कहा 40 रुपया तो गन्ना किसानों का भाव बढ़ाया था उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे ये एक फैक्ट्री बता दो किसानों के लिए, कहीं गन्ना फैक्ट्री लगाई हो, एक का नाम बता दो। आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों के फित्ते काटने की फुर्सत नहीं भी लेना 5 वर्ष, और ऐसा हाईवे बना जिस पे आपने देखा होगा फाइटर जेट उतरा। तो इस बार आपको लगता है कि इस बार काम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेगा। बहुत पर जमान जब्त होएगी अब देखना। तो ये तो एक बात सुनो, मैं उस धरती से हूँ, मुजफ्फरनगर की धरती से हूँ, और वो धरती है आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुजफ्फरनगर की धरती के लिए बोला है कि जो मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम करता है। अरे मैं मुजफ्फरनगर की धरती से हूँ, हम लोग तो हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, 2024 में भारत सरकार को भी बदलने का काम ये मुजफ्फरनगर जिला करेगा। योगी जी इस बार भैया जी मेरी बात सुनो, आप पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, आप निकाल लेना, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, कि सरकार जो है रोजगार देने के लिए नहीं होती। फिर आप कहां से कह रहे हैं कि रोजगार दिया? खुद आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरी बात सुन लो, अरे योगी कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री तो कह रहा सरकार का काम नहीं है युवाओं को रोजगार देने का। नहीं, उन्होंने कौन देगा फिर? जो रोजगार किसने? क्यों? प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश के, तो कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तलो। दो मांगो मत। मैं तो पकोड़े तल नहीं सकता, मैं तो किसान पुत्र हूँ, मुझसे किसानी करनी आती है, या समाज सेवा कर सकता हूँ, या किसान आंदोलन में। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा, राजनीति का हिस्सा बनूंगा। हमारे देश में जब लोकतंत्र की हत्या होने लगी और किसानों का ये हाल हुआ, हम भी लोग जुड़ गए। अगर हम, वरना हम तो किसान नहीं कर रहे, जरूरत ही नहीं, हमें आवश्यकता ही नहीं आगे। लेकिन अगर हम लोग नहीं जुड़ेंगे, हम लोग नहीं आज आंदोलन में साथ देंगे, नहीं किसी राजनीतिक दल से जुड़ेंगे, तो ये लोग लोकतंत्र की हत्या करेंगे। और जो हमारे नौजवान भाई है नहीं, न उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे, कुछ नहीं करने के। लड़ाई लड़ा गया है, प्रधानमंत्री यहाँ है नहीं, मुख्यमंत्री यही है नहीं, तो है ही नहीं वे। कोई किसान मरो, जनता मरो। आपके वोट देने से बीजेपी हारेगी नहीं, एक आपके वोट देने से वो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं। आप स्टार्ट हो गए। उन्होंने अभी जंतर मंतर पे मुसलमानों भागो, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, अपने कारोबार शुरू कर दिया है। किसी ने तो वोट दी होगी श्रीमान जी, किसी ने तो वोट दी होगी, तभी तो ये बने होगे, बिना वोट के तो बने नहीं होगे। हिंदू मुसलमान पे विश्वास है कि वो करा के जीत जाएंगे। हिंदू मुसलमान कहीं कुछ नहीं होने वाला। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ मिलजुल कर रहने वाले, आपस में लाड प्यार से रहने वाले लोग हैं। 85% यहाँ पे समाज जो है किसान समाज है। देखो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो,
परिवर्तन, हार क्यों गए जो इतना विकास किसान दिखा रहे हैं? सम्मान, किसान समाज के सम्मान की लड़ाई है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे ना, बदलाव नहीं करेंगे, तो ये किसान समाज का भी अपमान होगा। क्या 2000 किसान समाज की लड़ाई में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। वहीं अगर 2022 के चुनाव की बात की जाए तो हम कई जगह गए भी हैं, ज्यादातर लोगों का तो कहना यही है कि इस बार काम बोलेंगे। बिल्कुल काम बोलेगा। बंगाल देख लो आप, और इनकी लैंग्वेज देख लो किस तरह बोलते थे।